खगड़िया में पिछले वर्ष मक्का की खेती बेहतर नहीं हुई थी, किसानों को अच्छा दाम भी नहीं मिला था। इस बार भी किसान इस बात से डर रहे हैं कि उनके नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हुई है। उनका कहना है कि पैदावार अच्छी हुई है, पिछली बार भी अच्छी हुई थी, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है और इससे कई कारोबारी कारोबार से बाहर हो गए हैं। मक्का की बाहरी राज्यों में पर्याप्त निकासी नहीं होने और स्थानीय मांग कम होने के कारण किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही। इसका असर इस साल के मक्का कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि मौसम की मार भी बड़ी चुनौती है और बारिश की वजह से मक्का भीगने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है और मजबूरी में किसानों को 1600 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर फसल बेचना पड़ता है। नुकसान हुआ है जो पिछले दिनों आंधी तूफान आई है। कई बार तो रात में भी आई है, जिसमें संभलने का मौका मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। और बाकी नुकसान का किसानों को इसलिए भी ज़्यादा असर पड़ता है यहाँ के किसानों को। 1800 किसान को इसके कारण क्यों घाटा हो रहा है, क्या कारण? लागत लगता है अपना किसान को नहीं दे रहा है दाम। और कुछ और दूसरा भी कारण हो सकता है कि वही कारण वर्षा नहीं आ रहा है, किसान को मरने मगर बिक नहीं रहा है। इसी के कारण रेट पे। पटना सिटी क्षेत्र के बाईपास थाना अंतर्गत मोहली इलाके में डालडा और रिफाइन की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं। देर रात से जो आग लगी है उसे देर सुबह तक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई दिखी। बतलाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन यह जांच का विषय है, क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या लापरवाही से आग लगी है या कोई और वजह से आग लगी है। आग की स्थिति इस कदर भयावह थी कि आसपास के लोग बाहर भाग खड़े हुए और आग की लपटें आसमान छू रही थी। धुएं से पूरा बाईपास भर चुका था। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पाया जा रहा है और अब वो बहुत हद तक सफलता मिल चुकी है। रात्रि में हम लोग 1 ही बजे से लगभग यहाँ कार्य कर रहे हैं। लगभग 2 दर्जन गाड़ी कार्य कर रहा है। इसमें तेल और डालडा रिफाइन इसमें रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब तो लगभग आग कंट्रोल में हो गया है और सभी गाड़ी यहाँ कार्य कर रहा है। अभी ना उस तरह की कोई अभी जान माल का कोई क्षति नहीं है। बस कारण में तो वही शॉर्ट सर्किट, यहाँ जो गार्ड है वो तो बताया कि पूरा गोदाम एक ही बार पकड़ लिया था, उसके बाद ये सोया हुआ था, इसका नींद जागा है। छोटा रूप में अगर हम लोग आते तो और पहले ही कंट्रोल कर लेते। पूरा गोदाम एक बार पकड़ लिया था और आग अब करीब बुझ चुकी है। कितना का नुकसान होगा सब? अब इसकी तो सर्वेयर अब जति करेंगे उसका संपत्ति अब कितना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें माल भी रखा हुआ था। ये रात में हुआ है। कितने बजे? 12 बजे के लगभग में हुआ है, 11:30-12 के किस चीज़ का था ये डालडा का था। तेल और डालडा इसमें है। आप सूचना दी है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कैसे लगा आग पता है? नहीं, ये शॉर्ट सर्किट से लगा है। शॉर्ट सर्किट? हाँ, वो कोना जो है ना, वो कोना से लगा है। तो हम लोग को बाद में मालूम हुआ कि महकने स्टार्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।